सभी क्षेत्रवासियों को होली की एक बार फिर शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और होली का पर्व आपके जीवन में हमेशा खुशहाली और रंग की तरह रंग बिरंगा जितने भी हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं वो अपनी मिलने वालों को, अपने रिश्तेदारों को होली की बधाई संदेश दे सकते हैं सिस्टम के माध्यम से। और आज होली है, होली पर अपने विचार है वो आप प्रकट कर सकते हैं। तो आपके कमेंट है वो स्वतंत्र हैं, आप कमेंट लिखकर भी हमें होली के उपलक्ष्य में जो भी आप लिखना चाहें, आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि होली है, बुरा ना मानो। और इसमें आप जो भी चाहे लिख सकते हैं, जो भी का मतलब जो अच्छा लगे आपको। राम राम साहब, हरिमोहन जी राम राम साहब, जितने लोग हमसे जुड़ना चाहे। और होली गुड मॉर्निंग, गुड नाइट सर, रामचंद्र, राजेश जी, बिल्कुल राजेश जी, हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी हमारे दर्शक जुड़ना चाहे, होली है, आप जुड़ सकते हैं। और आपके चिर परिचित जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी है, उनको आप सिस्टम के माध्यम से होली की शुभकामनाएं और बधाई दे सकते हैं। अभी कुछ ही देर में होली जलाई जाएगी, लेकिन हम आपको उनकी सीधी तस्वीरें नहीं दिखा पाएंगे। होली की हार्दिक शुभकामनाएं हरिमोहन जी। जितने भी दर्शक, बिल्कुल आप अपना कमेंट बिल्कुल जारी रखो, कमेंट, क्योंकि आज हम 10 से 15 मिनट बात करेंगे होली पे, क्योंकि कभी कभार ही मौका मिलता है आपसे मन की बात करने का, मन लगा कर बात करने का। और ये त्यौहार है, हमें आपसे मिलाता है, आपका जो प्रेम है वो हम तक पहुंचाता है, आपका जो भाईचारा है। इरफान जी, तो आप जय सिंह सैनी जी, तो आप लोग भी अपने रिश्तेदारों को, मिलने वालों को फ्री और पोस्ट जिन्हें, और आप शेयर भी करते जाइए। जब आप बधाई लिख रहे हो तो उनको शेयर भी करते जाइए, ताकि वो देखे भी और आपको भी बधाई दे। तो होली की शुभकामनाएं, बधाई आप लिख कर भेज सकते हैं। और हम कुछ समाचार भी पढ़ते जाएंगे। कालू कुमार प्रजापति जी, महेश मीणा जी, तो जितने भी हमारे दर्शक हैं वो शेयर भी करें सर, क्योंकि आज हम देखते हैं कि होली के इस अवसर पर आप कितने शेयर करते हैं। पहले हमारी 20 से 25, 100 तक शेयर हो जाती थी, लेकिन आज थोड़ा सा डाउन हो रहा है। लेकिन आप इतने जो जुड़े हुए हैं, होली की आप बधाई दे रहे हो, तो 100 शेयर तो कम से कम होना चाहिए। अगर 100 शेयर हो गया तो मैं मान जाऊँगा कि आपका जो प्रेम है वो हमारे साथ में है। और आप भी हमें जितना चाहते हो, क्योंकि आज जो कंपटीशन का दौर है, चैनलों में काफ़ी सारे कंपटीशन है, और आपके जो नए नए चेहरे आ रहे हैं और पुराने चेहरे कहीं न कहीं सेटलमेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, सेटलमेंट हो रहे हैं। लेकिन हम आपकी आवाज़ को, आपकी समस्याओं को उठाने के लिए आज भी वहीं हैं, जहां हमसे आपकी चीज़ों को हम बेहतर से बेहतर उठा पाएँ, जिनके माध्यम से। तो हम आज वहीं हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं। बीच बीच में हम आपको समाचारों से अवगत कराते रहेंगे। तो सबसे पहले हमने समाचार आपसे उठाए आज बाटोदा और सवाई माधोपुर जिले की हम बात करें तो सवाई माधोपुर जिले में लगभग सभी थानों में सीएलजी की मीटिंग हुई है। सीएलजी की मीटिंग में लोगों को आगाज किया है सिपाहियों ने कि आप हमें भी कोऑपरेट करें, और जनता जो लोग हैं, जनता या जो लोग हैं, क्या आपको चाहिए। जैसे बाटोदा क्षेत्र की बात करें, बाटोदा क्षेत्र में आज बाटोदा थाने में सीएलजी की मीटिंग हुई, तो वहाँ एक उन्होंने सिपाहियों के सामने एक मुहिम रखी कि साहब, एक तो जो नशा प्रवृत्ति है इस पर आप आकलन रखें, बाजार में जो भीड़ भाड़ का क्षेत्र है उसमें आप यातायात को सुव्यवस्थित रखें, तेज स्पीड से गाड़ी अगर जो कोई निकाल के ले जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या बहुमूल्य क्षेत्र है, एक कस्बा है और भारती गंगापुर सिटी मेगा हाईवे पे है, तो उन पर कंट्रोल रखें। और सिपाहियों ने भी, पुलिस के जो आला अधिकारी उन्होंने भी बोला कि साहब आप हमें ऐसी कोई बात होती है तो आप हमें सूचित करें। तो ये बहुत बड़ी बात। तो बाटोदा क्षेत्र में सीएलजी की मीटिंग, उसके बाद बोली में भी सीएलजी की मीटिंग, हमारे पास सूचना आई कि बोली में भी सीएलजी की मीटिंग है। लगातार सीएलजी की मीटिंग हो रही है। सीएलजी की मीटिंग का अर्थ है कि आप लोगों की जो दिक्कत हैं
आने वाले समय में क्या आपको दिक्कतें आ सकती है, क्या आपको परेशानी आ सकती है, उन परेशानियों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पहले ही कमर बंद के तैयार रहता है और वो परेशानियां, वो दिक्कतें नहीं आए, वो सुचारू रूप से अपनी सेवाओं को हाजिर। आज हमने बाटदा क्षेत्र में यानी कि बाटदा चौराहे पर देखा कि कई सारे जो होमगार्ड के जवान हैं, पुलिस के जो सिपाही हैं, वो लगे हुए थे जगह जगह पे और लोगों को कन्वेंस कर रहे थे। लोगों को कहीं भी मोटरसाइकिल को वो लगा देते हैं, भीड़ वाली जगह है, साधनों का निकलना रहता है, तो आज उनको बिल्कुल सुव्यवस्था व्यवस्था के साथ वो कार्य करवाए। तो पुलिस एक प्रशासन बहुत अहम है, चाहे तीज त्यौहार हो, चाहे कोई हादसे हो जाओ, चाहे हानि हो जाओ, पुलिस प्रशासन लोगों की मदद 24 घंटे ड्यूटी रहकर करता है। तो हम सैल्यूट करते हैं ऐसे पुलिस के जवानों को जो दिन रात मेहनत कर 24 घंटे की ड्यूटी में हमें 24 घंटे सुरक्षित रखते हैं। होली का त्यौहार है, आप सब लोग सारे गवर्नमेंट के और कई सारे कर्मचारी हैं वो छुट्टी पर होंगे, लेकिन पुलिस के सिपाही आज होली के दिन भी आप लोगों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। चाहे वो दिन में गश्त करें, चाहे वो रात में करें, लेकिन कहीं न कहीं वो गश्त करते नजर आए होंगे, आप देख लेना। तो आप भी उनको धन्यवाद जरूर लिखें। तो होली पर आप सिस्टम के माध्यम से धन्यवाद दे सकते हैं। दूसरी, कल धुलेंडी है, आप लोग आज होली मना रहे हो, कल धुलेंडी, दिन भर धुलेंडी मनाएंगे, लेकिन ये फिर भी आपके सेवा में हाजिर है और हाजिर रहेंगे। तो बोली और बाटोदा के अन्य जगह भी शेल जी की मीटिंग हुई है, लेकिन कहीं कहीं हादसे भी हुए हैं साहब। अगर हम हादसे की बात करें तो कई बामड़ा उपखंड के जो ग्राम पंचायत है डावर, वहाँ के सरपंच प्रतिनिधि राजू माली से हमें समाचार प्राप्त हुए हैं कि एक गरीब परिवार के आशियाना में अज्ञात कारणों से आग लग जाने के कारण घर का सामान सहित उनके जो जानवर है वो जलकर मर गए। पता चला कि जो पीड़ित परिवार है वो खेतों पे काम कर रहा था। 4-5 भाइयों के पास पास में घर थे, कच्चे भी थे, पाटोड़ भी थी, उनमें आग लग गई और आग लगे वासु घर में जो चारों हो, मतलब कच्चा जो घर है उनमें चारों हो, चारा में किसान अपना जो गेहूँ है उनको डाल दे और गेहूँ के जो 40-50 कट्टा ऐसा बताया जा रहा है वो जल गया। एक भैंस मौके पर जलकर उन्हें दम तोड़ते हुए, दोनों की अवस्था, जो उनकी जो हालात है वो गंभीर बताई जा रही है। घर का जो सामान है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो बिस्तर हो, चाहे वो खा पीवा को हो, चाहे बच्चा बच्ची का सामान हो, वो सारा जलकर राख हो गया। कुल मिलाकर सूचना मिलता है मौके पर सरपंच, पटवारी, थाना अधिकारी बामनवास मौका पर पहुंचा और मौका रिपोर्ट बना पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलावा की उम्मीद जताई। तो यह दुख भरी खबर डावर गांव से, जहां पीड़ित परिवार अज्ञात का आग से पीड़ित परिवार के घर में आग लगी और जो सामान है उनका जलकर राख हो गया। जिला कलेक्टर और एसपी दोनों ही आज गंगापुर का दौरा पर ही है। समाचार आपको मिल भी गया होगा, लेकिन मैं आपको जानकारी लिए बता दूं, एसपी आज गंगापुर सिटी में फ्लैग मार्च कर शांति प्रिय होली को त्यौहार को मनावा की अपील उन्होंने करी। गली गली मोहल्ला मोहल्ला में फ्लैग मार्च करियो। जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला भी आज गंगापुर का दौरा पर है। पत्रकार में कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया भी कि हम बदलेगा सवाई माधोपुर के तहत बदलवा की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नगर परिषद सवाई माधोपुर ने ठान ली है कि वो सवाई माधोपुर को तो बदलेगा। अब गांव की बारी है कि गांव कतई जल्दी ठाने कि हम भी हमारा गांव को बदलेंगे। गंगापुर में भी उन्होंने दूसरा अभी होली के बाद में फिर दौरा करवा की कोशिश की है और नशा प्रति है, साफ सफाई है, इन पर नशा को छोड़वा के लिए उन्होंने ध्यान केंद्रित करवा के किए। साफ सफाई पर विशेष जोर देगा और होली के बाद में फिर वह दौरा करेगा। उन्होंने कहा कि गंगापुर या गंगापुर के आसपास की जो जनता है अब कतई जल्दी बदलेगी साफ सफाई के मामला में, तो उन्हें सख्त आज भी नजर आया। हालांकि लगातार बदलेगा सवाई माधोपुर को वह बदलवा की कोशिश करे और गांव सवाई माधोपुर में तो सब युवा, बुजुर्ग, महिला, बच्चा, सामाजिक कार्यकर्ता अब उनके साथ कंधा से कंधा मिला लग चुका। और हमारी आपसे हमने बात भी करवाई वह दिन लाइव के माध्यम से। थाना अधिकारी मान टाउन जगदीश भारद्वाज, उन्होंने कहा कंधा से कंधा मिला हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्षेत्र में साफ सफाई के साथ में जो अतिक्रमण है उनको भी हम दुरुस्त करा ताकि लोगों को आवागमन में जो परेशानी नहीं होगा। और दिक्कतें तो गाँव में तो आज भी साफ सफाई की दिक्कत काफ़ी सारी है। कहीं नाली कोनी, सड़कन पर कीचड़ हो रहा है या घर को कचरो सड़क पर ला डाल दिया, तो यह स्थिति है बनी हुई। लेकिन कहीं न कहीं अगर सरपंच
बिल्कुल हरिमोहन जी, हम तो यही चाहूँगा कि जितने भी दर्शक है वे और उनका रिश्तेदार होली पर कोई तरह को नशा न करे, क्योंकि नशा हमेशा एक खतरनाक बीमारी है। शराब हो, चाहे वो भांग हो, चाहे कोई और प्रकार का जो नशा है, ये नशा बिल्कुल खराब है, इन नशा नहीं करे। तो आप लोग जितने जुड़ रहा शेयर तो जरूर कराइए, लेकिन होली पर कहीं नहीं करनो, कशा करनो, पानी बचानो, होली गुलाल से खेलनी है या रंग से खेलनी है। कई यार गाँव में कादर कीचड़ से भी होली खेले, तो आप ज़्यादा जुड़ो, ज़्यादा लिखो साहब। हरिमोहन जी, आप ज़्यादा जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वो जुड़ो और लिखो भी कि आपन की आपको जो काई निष्कर्ष है, काई संदेश है, वो आप जनता को दे बचाओ, वो लिखो जरूर साहब आप। तो एसपी और कलेक्टर दोनों ही गंगापुर का दौरा पे आज सवाई माधोपुर में रेगर समाज की एक बैठक हुई। वो बैठक में निर्णय ले गया कि सब कुशलपुरा जो सरपंच है वो पे कुछ लोगों ने सड़क निर्माण के तहत एक हमला कर दियो और हमला में उनको चोट भी आई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनको सजा मिले। ये मामला में रेगर समाज की एक मीटिंग हुई। अब देख वाली यह बात और है, आज कहीं न कहीं लोगों पे हमला हो रहा, गरीब परिवारों पे हमला हो रहा, दलित परिवारों पे हमला हो रहा, और हमला होने के बाद में जो आरोपी है वे खुला में घूम रहा। लेकिन प्रशासन है कि प्रशासन को मालूम होगा के बाद भी, एफआईआर करवा के बाद में, जनप्रतिनिधि होगा के बाद में भी प्रशासन एक्शन मोड में कौन है। एक्शन मोड में नहीं है तो क्यों नहीं। जनता को आज ज्ञापन देवा की नौबत क्यों आ रही है, धरना प्रदर्शन करवा की नौबत क्यों आ रही है। कहीं न कहीं प्रशासन को भी जागरूक होना पड़ेगा और लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को रोकना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो अत्याचार और परेशानियां जो बढ़ रही हैं, यह प्रशासन की अनदेखी के कारण बढ़ रही है। अगर प्रशासन हाई अलर्ट हो जाए तो प्रशासन ही होवे। प्रशासन बहुत बड़ी चीज़ है अगर प्रशासन चाले तो, लेकिन प्रशासन हाई अलर्ट होवे कौन, हाई अलर्ट क्यों नहीं होवे वह आज तक कोई पता भी कौन लगा पाए। और लगावा तो आप बताओ कहीं लगावा। प्रशासन कहीं न कहीं हाई अलर्ट होना पड़ेगा। कई गरीब परिवारों को आज सता रिया है, कहीं अतिक्रमण है, कोई को मारा पीटी हो रही है, कहीं गोली कांड हो रहा है। आखिरकार प्रशासन है कहाँ और ये काम हो रहा क्यों है, ये जिम्मेदारी है सरकार और प्रशासन की। या तो सरकार प्रशासन के ऊपर कहीं कंट्रोल कौन, या प्रशासन करवो कौन चाह रही, या सरकार उन पर कंट्रोल, प्रशासन पर कंट्रोल कौन कर पा रही हो। और या नहीं कर पा रही हो तो कहीं न कहीं सिस्टम में कमी है और ये कमी को सरकार को सुधारनी पड़ेगी। प्रशासन को हाई अलर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये जनता है, जनता काई करेगी वो आपको भी पता है और जनता को भी पता है। तो गरीब परिवारों पे हमला, हाँ सुन दूसरी बात बता दूं, ये तो सरपंच ने सड़क बनवाई जी पे हमला हुए हो साहब। कई समाचार तो सवाई माधोपुर 600 आया कि साहब गरीब परिवारों का जो फसल उपज ही और उनको एक जगह ढेरी लगा दी, वो आग लगा दी दबंग लोगों ने, और उनको आज तक हुए भी कहीं को नहीं। तो प्रशासन को एक्टिव मोड में आना पड़ेगा, प्रशासन को दबंगता से काम करना पड़ेगा। गरीबन की आस है प्रशासन और गरीबन की उम्मीद है प्रशासन। प्रशासन एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमेशा एक गरीब की नज़र रहे कि साहब यह जो वर्दी है हमारी सहायता करेगी, हमारी रक्षा करेगी। और जब आप ही उनकी सुनवाई समय पर नहीं कर पा रहा तो आपसे जो विश्वास आज की जो समय में प्रशासन से जो विश्वास उठते नजर आ रही हो ना, वो यही कारण है कि आपकी जो ढील है। और जहाँ कार्य कर रही है प्रशासन वहाँ आप देख भी लो काम कर रही है, जहाँ काम कर जहाँ बेहतर ढंग से कर भी रही है, लेकिन कभी कभार ही ढंग से काम कर रहे हैं। बाकी अन्यथा आप लोग कहीं न कहीं काम में ढिलाई जरूर बरतो, और बार ढिलाई बरतवा के कारण आप जानो कि समाज में जो परेशानी है वो बढ़ती नजर आ रही है। एक बहुत बड़ी खबर आज, सांसद जोनाफिर सुखबरिया आज बामनवास और बाटोदा क्षेत्र के दौरा पर है, शायद गंगापुर भी गया होगा। हमारे पास सूचना आई है साहब आप डाबर आ जाओ, डाबर पिपलाई खेड़ली जोनापुरिया जी आ रहा है। तो हमें एक बार बताऊं कि बाटोदा भी आया और बाटोदा के आसपास झोंपड़ी गाँव में भी आया। आज होली को त्यौहार है और होली पे बधाई देवा के लिए सब सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो राजकीय नेता कर्मचारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे वो भामाशाह कार्यकर्ता हो, सब लगातार आपको फिर आज सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा, फेसबुक के माध्यम से दिख रहा होगा, यूट्यूब का माध्यम से आपको दिख रहा होगा, व्हाट्सएप का माध्यम से आपको दिख रहा होगा। लेकिन जब आम जनता की जो समस्या है, आम जनता की जो परेशानी है, जब ये आपको कहीं भी कौन दिखाई दे, और ये दिखाई दे तो कब दिखाई दे, केवल होली दिवाली तीज त्योहार पे आपको दिखाई दे। बाकी इनको यह पता को नहीं कि हो कहीं रही हो, गाँव में कहीं हो रही हो और क्षेत्र में कहीं हो रही हो।
अब हम बता दें आपको, अगर आप 1 साल बामनवास की बात करें तो 1 साल से ऊपर हो गए सरपंचों को बढ़िया, लेकिन सांसद कोटा से कोई सरपंच गालता है हमारे हिसाब से कोई पैसा को ना आया होगा, आज मांग भी कौन कर। तो जब ये फील्ड में आ रहा है और तो कहीं न कहीं जनता की जो बात है वो भी सुननी चाहिए, जनता से 10 मिनट बैठ बात भी करनी चाहिए। यानी कि आप आया साहब इतनी सही कर दी, आप आया और लगा दी घेर, बाटाराम आया मुश्किल से 2 मिनट को रुकिया और माला पहराई और रवाना। आप जनता की बात, क्योंकि ये सुनबो चाहे को नहीं, इनको पता हो कि जनता भरी पड़ी है, जनता कहीं कहीं कहेगी, जनता तो कहेगी साहब, क्योंकि आपको उम्मीद है जनता से, आपको उन्होंने समर्थन दियो, आपको आपने लोकसभा में उन्होंने भेजो, तो कहीं कहीं आप जनता की उम्मीद भी है। लेकिन जनता जनता है, अब जनता काहे करेगी काहे नहीं करेगी वह बात की बात है। लेकिन होली पर आप सभी क्षेत्रवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। समाचार बहुत है, लेकिन आप लोग जुड़िया और कल हम आपको फिर होली पे कई जगह से समाचार दिखाऊंगा। लेकिन आप लोगों से हमारा यह अनुरोध है कि आप लोग होली पर नशा नहीं करें, पानी को ज़्यादा वेस्टेज नहीं बहाए, गुलाल से आप होली खेलें, कीचड़ से आप होली नहीं खेलें और भाईचारा को हमेशा कायम रखें। सरकार और प्रशासन ने जो गाइडलाइन और कानून है वो पालन करें। आप बने रहो हमारे साथ, हम आपको दिखाता रहेंगे तमाम खबरें, तमाम अपडेट। और एक बार फिर होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।